सुप्रभात मेरे सभी सम्मानित नागरिकगण, मेरे क्षेत्र के सभी सम्मानित गण, सम्मानित नागरिक। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पॉइंट पे, एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है आज के लिए। आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। वो विषय ये है कि SIR फॉर्म। सभी को लगभग एक फॉर्म मिला होगा जिससे कहते हैं SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। गहन मीन्स विशेष गहन पुनरीक्षण फॉर्म को कुछ इस तरीके से फॉर्म मिला होगा। SIR फॉर्म जो कि विशेष गहन पुनरीक्षण का फॉर्म है। सबसे बड़ी पहली चीज़, आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे? तो इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले अगर आप फॉर्म को कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे, ये फॉर्म इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर इस फॉर्म को नहीं भरेंगे तो क्या होगा, इसकी इस बात पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज सभी के हाथ में, हमारे क्षेत्र के सभी जितने लोग निवास, कितना इम्पोर्टेंट है और हम इसे कैसे फिलअप करेंगे। अगर ये फिलअप नहीं करेंगे तब क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम एक दो जगह से SIR फॉर्म भरते हैं तब कौन सी परेशानी होगी। इन सभी चीज़ों पे हम गहन अध्ययन करेंगे। SI फॉर्म को अगर हम इस तरीके से देखते हैं, सबसे पहले अगर SIR फॉर्म को इस तरीके से देखते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पहला कॉलम, जहाँ पे आपको राइट साइड में इंफॉर्मेशन भरनी होगी। जन्मतिथि, अपनी जन्मतिथि भरना है। आधार कार्ड वैकल्पिक है, आधार कार्ड संख्या वैकल्पिक है। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। पिता अभिभावक का नाम मैंडेटरी है। माता का नाम मैंडेटरी है। पिता या अभिभावक की PIC संख्या मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है तब आपको भरना है, नहीं है तो नहीं भरना है। माता की PIC संख्या यदि उपलब्ध हो, जिसमें लिखा हुआ है यदि उपलब्ध हो, वो मैंडेटरी नहीं है। जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि जैसे माता का नाम, पिता का नाम, ये चीज़ें मैंडेटरी हैं, मतलब इसको आपको भरना है। इतने कॉलम को आपको फिल करने के बाद अब नीचे आएंगे, आपको मिलेगा 2 कॉलम। फॉर्म को कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे तो दाएं तरफ में आपके एक कॉलम है और बाएं तरफ में एक कॉलम है। अब इसको कैसे भरेंगे? इसको इस तरीके से भरना है। आपको आपके BLO ने फॉर्म दिया होगा। अगर आपका नाम 2003 की सूची में है, 2003 की मतदाता सूची में यदि आपका नाम है तो आपको पिछले मतदाता सूची का रिकॉर्ड देना होगा कि आपका नाम क्या था। इसमें लिखा हुआ है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। क्योंकि मेरी 2003 में थी तो मैं बाएं तरफ के कॉलम को भरूंगा और मैं वहां 2003 के विवरण को दूंगा। 2003 का विवरण आपको कहाँ पे मिलेगा? वो मिलेगा आपके BLO का जो नंबर मिला है, वो आप उनके पास जाइए। अपने परिवार, अपने मकान संख्या को 2003 की मतदाता सूची में देखेंगे तो आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जिनका भी नाम है, वो 2003 के मतदाता सूची में आपको मिल जाएगा। और आप उस फॉर्म को फिलअप, इस कॉलम को मतलब बाएं तरफ के कॉलम को फिलअप करेंगे। जब आप फॉर्म को इस तरीके से पकड़ेंगे, दाएं तरफ के कॉलम को कब फिलअप करना है? जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरा नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है और मैं अपने नाम को ऐड करना चाहता हूँ, तो और जैसे कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र इस समय विश्वनाथगंज है, लेकिन इस समय मेरा निर्वाचन क्षेत्र विश्वनाथगंज है, लेकिन उस समय विश्वनाथगंज नहीं था 2003 में, और मैं ऐड होना चाहता हूँ, तो मैं कैसे ऐड होऊंगा? इसके लिए मुझे दिखाना पड़ेगा कि मेरे पिताजी और उनके पिताजी भी इसी निर्वाचन क्षेत्र के हैं, यहाँ के नागरिक हैं। और मैं पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार, ये ऊपर लिखा हुआ है ब्लैक से, तो हमें यहाँ पे भरना है नाम मीन्स अपने संबंधी का नाम, कि मेरे पिताजी इस निर्वाचन क्षेत्र में रहते हैं तो उनका नाम, उनकी PIC संख्या, ये मैंडेटरी नहीं है, यदि उपलब्ध हो तब भरना है। संबंधी का नाम मतलब उनके पिताजी के पिताजी का नाम 2003 में था तो उसमें उनका नाम लिखा होगा। संबंध में पिता रहेंगे। जिला प्रतापगढ़ मीन्स आपका जिला जो होगा उस समय। राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो होगी वो आपको वहीं से मिलेगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी 2003 के मतदाता सूची से। क्योंकि आप अपने संबंध का विवरण भर रहे हैं, जिनके माध्यम से आप जुड़ेंगे वो आपके माता हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके दादा दादी हो सकते हैं, आपके नाना नानी हो सकते हैं। इतने ऑप्शन हैं जिसके द्वारा आप अपना नाम जोड़ सकते हैं। ये तो बात हो गई हम कैसे जुड़ेंगे। अब हमें लगता है कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं फिर से इस बात पर चर्चा करता हूँ
कि पहला ऑप्शन जो आप इस तरह से फॉर्म को पकड़ेंगे तो पहला जो आप सबसे ऊपर वाले कॉलम को आप नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, अभिभावक का नाम, माता का नाम, उनकी ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो तब दीजिए। उसके बाद पति या पत्नी का नाम यदि लागू होता है, उनकी ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो। उसके बाद दूसरे कॉलम को कैसे बढ़ेंगे, अगर बाएं तरफ वाले कॉलम को तब भरेंगे जब 2003 की मतदाता सूची में मेरा नाम है। अगर 2003 की मतदाता सूची में मेरा नाम नहीं है जैसे और मैं ऐड होना चाहता हूं तो मैं दिखाऊंगा कि मेरे पिताजी और उनके भी पिताजी या मेरी माताजी के साथ जिनका संबंध है, ये चीज़ें आपको 2003 के मतदाता सूची से मिल जाएंगी। वो सभी 6 रिलेशन के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अब ये तो फॉर्म कैसे फिलअप किया गया। अब जैसे कि मैं यहाँ का निवासी हूँ और दूसरे राज्य में जाकर के रह रहा हूँ, वहाँ पे मेरे सभी आधार कार्ड है, मेरी प्रॉपर्टी है और वहाँ पे भी मैं वोट दे रहा था अभी तक। लेकिन इस समय आप एक जगह से ये चीज़ अप्लाई करेंगे, या तो आप जिस आपने मातृभूमि मतलब जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वहाँ से अपने आप को जोड़ें या कहीं दूसरी जगह से आप जोड़ सकते हैं अपने आप को। मीन्स आप इस फॉर्म को एक जगह से अप्लाई करेंगे, वो आपकी इन्फॉर्मेशन चाहे जहाँ भी हो, बट आप फॉर्म को एक जगह से अप्लाई कर सकते हैं और एक जगह से मैंडेटरी करना, 2 जगह से नहीं करेंगे। 2 जगह से नहीं कर, अगर 2 जगह से आप करते हैं तो क्या होगा, भारत निर्वाचन आयोग का जो फॉर्म है उसके नीचे ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं, मीन्स मैं घोषणा करती हूँ एतद द्वारा, उसमें लिखा हुआ है तीसरा ऑप्शन है कि अगर आप ऐसा करते हैं, मैं भारत का नागरिक, मीन्स ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं नागरिक हूँ और मेरे सदस्य यहाँ पे रह रहे हैं, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है, मीन्स दैट कि मैं 2 जगह से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का 43 की धारा 31 के अंतर्गत 1 वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। मीन्स आपको अपनी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं देनी है, 2 जगह इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब क्या होगा, यदि आप सोचते हैं कि आपका इन्फॉर्मेशन गलत दे दें, या मीन्स आप ऐसा नहीं सोचते हैं, आप गलती से इन्फॉर्मेशन गलत दे रहे हैं और इन्फॉर्मेशन आपकी मैच नहीं कर रही है, आपका फॉर्म अपलोड नहीं हो रहा है, वो मैपिंग नहीं हो रहा है आपका फॉर्म, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि फिर आपको एक नोटिस आएगी जिसमें आपको पीछे लिखे हुए सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे अपने आप को ये दिखाने के लिए, अपने नाम को ऐड कराने के लिए कि मैं यहीं का निर्वाचन क्षेत्र का हूँ और मैं यहाँ पे अपना नाम जोड़वाना चाहता हूँ। तो आपको एक मतलब 1 से लेकर के 13 ऑप्शन दिए गए, इसको पढ़ लें और जिसमें से आपको ये सभी प्रतिलिपि मीन्स दस्तावेज आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए ये फॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस फॉर्म को ये ना समझें। अब प्रॉब्लम ये हो रही है, दूसरी चीज़ कि आपको जो समझ में है, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अगर कोई नई बहू आई हैं ससुराल में, अब उनका नाम ऐड करना है तो वो क्या करेंगी, उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो अपने मायके में बीएलओ को कॉल करेंगी। किसको करेंगे, बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ, या अगर बीएलओ का नंबर नहीं है तो उन्हें एक फॉर्म मिला होगा उनके मायके वालों को, मीन्स उनका जो मायका जहाँ पे उनको सभी को फॉर्म मिला होगा, फॉर्म के सबसे ऊपर बीएलओ का नंबर होगा और जो आपका फॉर्म भर रहा है आपके यहाँ का जो बीएलओ है उससे कहिए या आप डायरेक्ट कनेक्ट कर बात करिए उनसे और पूछ लीजिए कि आप ये बता दीजिए कि 2003 अपना सबसे पहले आपको बताना है अपना मकान संख्या, कि आप मकान संख्या 2003 में इस मकान संख्या पर जाइए और मुझे इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या थी 2003 में, भाग संख्या और क्रम संख्या। इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आप कहीं पे बहू हैं, अगर बहू का नाम ऐड हो रहा है तो आपको उनके मायके में बीएलओ को कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, क्योंकि एक चैन होगी। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब हम बात करते हैं कि हमने बात कर लिया अगर इस फॉर्म को आप नहीं कंप्लीट होगा तो क्या क्या दस्तावेज देना पड़ेगा, अगर आप गलत देते हैं तो क्या होगा। उसके बाद अगर कोई बहू है तो उनका नाम कैसे ऐड करेंगे, कोई माइग्रेट हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैं इस गांव में रहता हूं और मेरा निर्वाचन क्षेत्र आता है गौरा, ग्राम सभा में मैं रह रहा हूं और मैं यहाँ मीन्स मेरा ग्राम सभा गौरा है और मैं यहाँ पे चुनाव दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पे वोटिंग कर रहा हूँ, और मैं बगल वाले गांव में मान लीजिए दूसरे गांव में भी चुनाव दे रहा हूँ, मेरा नाम अब दोनों गांव से आता था, दोनों गांव से ये फॉर्म मिल गया है मुझे,
और मैं दूसरे गांव में माइग्रेट होना चाहता हूँ, दूसरे गांव में जाना चाहता हूँ, लेकिन फॉर्म मुझे दोनों से मिला हुआ है। तो मुझे जहाँ पे दूसरे गांव ग्राम सभा में जाना है तो इस फॉर्म को फिलअप करना होगा और बीएलओ से कांटेक्ट करना होगा और यहाँ के बीएलओ को सूचित करना होगा कि मैं इस ग्राम सभा में अब चुनाव मतलब वोट नहीं दूंगा, अब मैं उस ग्राम सभा में माइग्रेट अपने आप को शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से भी मेरा नाम है, वहाँ पे मेरी चीज़ें हैं। तो इस सिचुएशन में भी हमें यहाँ के बीएलओ को इन्फॉर्म करना होगा और वहाँ के बीएलओ को सूचित करना होगा उनसे, और अपने फॉर्म को सही तरीके से भरना होगा। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि हो सकता है कि यहाँ पे 2003 की लिस्ट में मेरे पूर्वजों का नाम रहा हो, लेकिन वहाँ के लिस्ट में मेरे पूर्वजों का 2003 की लिस्ट में नाम नहीं रहा हो। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इस सिचुएशंस में आप जैसे कि कोई नई बहू आती, नई बहू का नाम ऐड करते हैं, उनके पिताजी का नाम, उनके संबंधी का नाम, संबंध, जिला, राज्य, मीन्स उनके यहाँ कॉल करके, वैसे ही आप अपने संबंध को दिखाएंगे। जैसे मैं हूं तो मेरे पिताजी और उनके पिताजी, मीन्स पिछले कॉलम में देखिए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार हम फिलअप करेंगे। इस सिचुएशन में या तो हम अपने बीएलओ से कांटेक्ट करेंगे, वो हमें गाइड करेंगे प्रॉपर तरीके से, हम उसे फिलअप करेंगे, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फिलअप करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि सिर्फ ये काम बीएलओ का नहीं है, ये सिर्फ काम निर्वाचन में काम कर रहे जो छोटे बड़े लेवल के अधिकारी हैं उनका नहीं है, ये हम सभी नागरिकों का है कि हम पूरी जागरूकता के साथ, पूरी सजगता के साथ इस एसआईआर फॉर्म को भर के सबमिट करें। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम अपने बीएलओ से भी जाकर के कांटेक्ट करें, और वो सभी जागरूक लोग जो यंग हैं, जो मीन्स जिनको इसके बारे में नॉलेज है, वो सिर्फ अपना फॉर्म भरें और दूसरों को भी ये गाइड करें कि फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाएगा, ताकि उनका फॉर्म गलत ना हो। और अगर आपको 2 फॉर्म सभी को मिला है तो एक फॉर्म को फिलअप कर दे रहे हैं तो एक फॉर्म को खाली ही रखें अपने पास, मीन्स उसको भी फिलअप करें, लेकिन बीएलओ के मदद से हो सके कुछ कमियां हो तो एक जो सही फॉर्म है वो सही तरीके से आपका भरा जा सके। ये सभी सोल्यूशन है, क्योंकि ये सभी के लिए नई चीज़ें हैं और इसमें हमें सभी इंफॉर्मेशन को सही तरीके से देना है। तो इसलिए अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं तो उसको अपने बीएलओ से कांटेक्ट करें, आपके बीएलओ आपको गाइड करेंगे, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन अपनी ना देना, फॉर्म को गलत तरीके से भरें। ये चीज़ें हुई जिस पे हमने डिस्कस किया, फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, फॉर्म ना भरने पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और फॉर्म अगर आप 2 जगह से गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो धन्यवाद आप सभी को साथियों, ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।